मैं डॉक्टर विदुषी शर्मा। मैं इग्नू में एकेडमिक काउंसलर हूँ और मैं 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ और इसी के साथ मैं NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वहाँ पर OSD हूँ, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मैं अपनी पुस्तक सशक्त दिव्यांग, जिसका विमोचन 25 मार्च को राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट के अंतर्गत किया गया और जिसका विमोचन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी ने किया और उन्होंने कहा कि ये पुस्तक संसद की लाइब्रेरी में भी रखी जाएगी। और इसी के साथ इस पर्पल फेस्ट में, जिसमें कि हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, उनके पास भी ये पुस्तक पहुंचा दी गई है। ये पुस्तक अपने आप में बहुत ही विलक्षण कही जा सकती है, क्योंकि इस पुस्तक में जिन दिव्यांगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो दिव्यांग होते हुए भी अपने आप में बहुत सशक्त हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि उन्होंने दिव्यांग होते हुए भी इस संसार में अपने आप को प्रूव करके दिखाया। जिनके पास बहुत से साधन हैं, सब कुछ है, एक सशक्त शरीर है, लेकिन हम लोग अगर देखें तो हम भी उतना कुछ नहीं कर पाए हैं जितना कुछ ये लोग कर चुके हैं। वो इस बात को मानते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसी के चलते ही उन्होंने ऐसा कुछ किया कि जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मेरी इस पुस्तक में मेरी सह संपादक हैं डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी, जो एक अध्यापिका हैं और साथ में बहुत से पुरस्कार विजेता हैं। वो इसमें कुल आर्टिकल हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं, जो उन व्यक्तियों की जीवनी से प्रेरित भी हैं और उन्हीं पर आधारित भी हैं जो सशक्त दिव्यांग कहे जा सकते हैं। इसमें 71+1 आर्टिकल हैं, जिसमें एक आर्टिकल जो पहला है वो ये बताता है कि इन दिव्यांगों की कौन कौन सी प्रकार हैं, कौन कौन से इनके संवैधानिक प्रावधान हैं जो संविधान इन्हें देता है, कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनकी मांग वो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। यानी कि सशक्तता के बारे में पूरी बातें विस्तार से कही गई हैं। इसी के साथ दिव्यांगता के कितने प्रकार हैं जिन्हें संवैधानिक प्राप्ति हुई है, उसके बारे में ये आर्टिकल जो है पूरी अच्छी तरह से जानकारी देता है। इस आर्टिकल को लिखने वाली भी रिटायर्ड जज हैं डॉक्टर संतोष खन्ना जी, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इसके बाद हमारे पास 71 जीवनियाँ हैं जो उन दिव्यांगों पर आधारित हैं जिन्होंने संसार में बहुत कुछ पाया है और कुछ करके दिखाया है। इनमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग लेखकों ने अपनी लेखनी से उनके ऊपर, उनकी जीवनी पर आधारित बहुत ही अच्छे और मोटिवेशनल आर्टिकल लिखे हैं, जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि अभी हम कहीं पर भी नहीं पहुंचे। अब बात करते हैं इस पुस्तक की। तो इस पुस्तक के जो प्रेरणा है वो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे घर से ही मिली, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित है, उसे देखकर मुझे लगा कि इन दिव्यांगों को कितनी तकलीफ होती होगी, ये पल पल कितनी संघर्षों को जीतते हैं, किस तरह से ये जीवन जीते हैं, दिन ब दिन की इनकी ज़िंदगी में कितने कुछ मुसीबतें आती हैं जिन्हें ये हंसते हंसते झेल लेते हैं। तो ये पुस्तक उसी का एक जीता जागता प्रमाण है। मेरी पिछली पुस्तकें भी जो प्रकाशित हुई हैं, यदि उनके बारे में भी मैं बात करूं, तो वो सामाजिक जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हीं को आधार लेकर बनाई गई हैं और यदि हम उन्हें पढ़ें तो वो कालजयी कही जा सकती हैं। इसीलिए हम शब्दों के माध्यम से ये परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। आज से 10 साल बाद भी यदि कोई ये पुस्तक पढ़े और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ स्पार्क हो, कुछ करने का जज्बा हो और वो उस दिशा में कार्य करे, तो ये हमारे लिए उपलब्धि कही जा सकती है और हमारी पुस्तक की सार्थकता कही जा सकती है। इसी के साथ मैं समर्पित करती हूँ ये पुस्तक उन सभी को, क्योंकि दिव्यांगता हम सभी के बीच में है, लेकिन उस दिव्यांगता को लेकर जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ प्रेरणात्मक करते हैं, तो वो समाज को दिशा देता है। इस पुस्तक की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये पुस्तक है जिसमें
संकल्पना, संगठन, निर्देशन और संपादन मेरे द्वारा यानी डॉक्टर विदुषी शर्मा जी के द्वारा किया गया है और सह संपादक जिसका नाम मैंने पहले भी लिया डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी हैं। और इसमें दिव्यांगता परिचय प्रकार एवं संवैधानिक प्रावधान डॉक्टर संतोष खन्ना जी द्वारा दिया गया है। इसके अलावा जो इसमें सब्जेक्ट के तौर पर लिए गए हैं उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन्होंने अपना नाम किया और जो अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन इतिहास में उनका नाम अमर है। इसमें हम थॉमस अल्वा एडिसन का नाम ले सकते हैं। अभी सुधा चंद्रन जी हैं हमारे बीच में, वो नृत्यांगना है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, गिरीश शर्मा जी हैं, सूरज तिवारी हैं, चरणजीत कौर हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनमें से कई ऐसे दिव्यांग हैं जो पैरा ओलंपिक मेडल जीत कर लाए हैं और उनमें हमने उनको पहले ही सब्जेक्ट के तौर पे इस पुस्तक में ले लिया था। महाकवि कालिदास हैं जिनके बारे में कौन नहीं जानता, निकोलस जेम्स हैं, प्रांजल पाटिल हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं, एस जयपाल रेड्डी हैं, डॉक्टर सुनीता मल्हान हैं, आरती डोगरा जी हैं, फ्रीडा काहलो हैं, ललित कुमार हैं, इरा सिंगल हैं, स्टीफन हॉकिंस हैं, जो अपने आप में एक सशक्तता का प्रमाण कहे जा सकते हैं, जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी टेक्नोलॉजी को अपने अनुसार उन्होंने मोल्ड किया। शीतला देवी है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं और जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, आर्मलेस आर्चर हैं और उनका नाम हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच चुका है। जेसिका फॉक्स हैं, जॉन मिल्टन है, डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा हैं, हेलन केलर हैं, ऋषि अष्टावक्र हैं। हमने कोशिश की है कि जो इस दुनिया में नहीं है, इतिहास में जिनका नाम अमर है, उन लोगों से लेकर वर्तमान में भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे दिव्यांगजनों को हमने सब्जेक्ट के तौर पे इस पुस्तक में लिया है। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, श्री राम भद्राचार्य जी हैं जो कथावाचक हैं और उन्हें कितने ही ग्रंथ कंठस्थ हैं। प्राची यादव हैं, सूरदास जी हैं, सत्येंद्र सिंह हैं, डॉक्टर सुरेश आडवाणी जी हैं, विल्मा रुडोल्फ का नाम आता है जो अमेरिकी धावक थी। उनके स्कूल में एक अध्यापक ने उनको ऐसे ही कुछ कहा कि क्या तुम भाग सकोगी या ओलंपिक में जाना चाहती हो, तो उन्होंने कहा कि मैं ओलंपिक में जाऊंगी भी और पदक भी जीत कर लाऊंगी। और उस समय वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन एक ये उनका वाक्य उनकी प्रेरणा का स्रोत बना और उन्होंने वाकई में ही ओलंपिक में मेडल जीत कर दिखाया। तो ये होती है इच्छा शक्ति। उसके बाद अजित जोगी जी हैं, अगाथा क्रिस्टी हैं, मालविका अय्यर हैं, दीपा मलिक हैं, अभिषेक बच्चन हैं और रविंद्र जैन जी हैं, जिनके संगीत की धुन को अगर हम आज भी सुनते हैं तो कितनी मधुरता है उसमें। उनके गीत संगीत को अगर हम सुनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सार्थकता है। उनके एक एक शब्द में जीवन का सार कहा जा सकता है। राहुल गुप्ता जी, जिन्हें हम मिले थे पीयूष गोयल जी के ऑफिस में, और मैं अपनी पुस्तक नरेंद्र मोदी एक युग प्रवर्तक उन्हें देने गई थी, तो वो दृष्टिबाधित हैं और वे भी दिव्यांग होते हुए अपने आप में बैंकिंग के क्षेत्र में एक सशक्त उदाहरण कहे जा सकते हैं। और ईश्वर की कृपा देखिए कि वो हमें वहीं पर मिले थे और उन्होंने इस पुस्तक के बारे में हमें बहुत अच्छी बहुत एडवाइस दी, जिन्हें हमने फॉलो भी किया है। और कोशिश है कि हम इस पूरी पुस्तक को ऑडियो में जब कन्वर्ट करें तो उसके साथ कहीं जब इसका प्रोग्राम हो तो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को भी हम बुलाएं, ताकि जो हमारे दिव्यांगजन हैं इस पुस्तक के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझ पाएं और वो भी कुछ न कुछ आगे करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। मेनुका पौडेल भी हैं जो इंडियन आइडल में सिंगर के तौर पर काम कर रही हैं। शक्ति मोहन डांसर हैं, अनिल बिढ़ाण हैं, ज्योति आमगे हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जो सबसे छोटे कद की महिला है और अपने आप में जिस तरह से वो अपना जीवन जीती हैं, इनके बारे में मैंने फिल्म देखी थी, वो अपने आप में एक मिसाल कही जा सकती है। बहुत ही जिंदा दिल हैं और जितने में वो हैं और उतने में ही बहुत खुश हैं और अपनी जीवन को बहुत अच्छे से सार्थकता से जी रही हैं। कहीं उन्हें कोई शिकायत नहीं है, वो सिर्फ शुक्राना अदा करती है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये पुस्तक लगभग देश की हर स्कूल में, हर कॉलेज की लाइब्रेरी में पहुँचे, ताकि बच्चे जो बिल्कुल पढ़ना भूल चुके हैं, जो रीडिंग स्किल है वो ख़त्म होती जा रही है, इस पुस्तक के माध्यम से वो पढ़ना सीखें,
इन सब लक्ष्यों को लेकर ही मैं ये कार्य करती हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी में हम कुछ न कुछ सुधार तो कर सकें, कुछ न कुछ सकारात्मकता ला सकें, कुछ न कुछ मोटिवेशनल लाएं, कुछ न कुछ अच्छा लाएं, ताकि उनके जीवन में भी वो स्पार्क हो कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है। क्या पता इन लोगों में से ही हमारे आगे आने वाले ओलंपिक पदक विजेता बने, कहीं किसी भी फील्ड में आने वाले बहुत सारे विजेता बने जो अपने देश का नाम रोशन करें। इन सब चीज़ों को लेकर मैं इन पुस्तकों पर कार्य करती हूँ और मेरे साथ मेरी टीम मेरा बहुत साथ देती है, जिसका हमेशा ही मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन सब के सहयोग के बिना ये पुस्तक हमारी नहीं होगी। ये पुस्तक हम सभी के सहयोग से समाज को ही समर्पित करती हूँ मैं, ताकि आने वाले समय में लोग इससे कुछ सीखें और अपने आप को सशक्तता की ओर अग्रसर करें। धन्यवाद।